नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बढ़ते पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जातीय आधार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। बिहार में अभी तक जितने एनकाउंटर हुए हैं नई सरकार बनने के बाद, उस पर अगर गौर फरमाएं तो यह सच है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर यादवों के हुए हैं। लेकिन क्या इससे यह नतीजा निकाल लेना उचित है कि चूंकि सबसे ज्यादा एनकाउंटर यादवों के हुए हैं, मतलब सरकार पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है? हम इस पूरा जो आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर और पुलिस पर, इस पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। तेजस्वी यादव ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं और आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने कि सरकार अपराध नियंत्रण के नाम पर जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है, चुनिंदा कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है तो गैंगरेप और महिला हिंसा के आरोपियों पर पुलिस एक्शन क्यों नहीं दिख रहा। सम्राट सरकार में 35 दिनों में 11 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। अगर हम इनको देखें तो सम्राट चौधरी के सरकार के शुरुआती करीब 35 दिनों में पुलिस की 11 बड़ी मुठभेड़ सामने आई है। पुलिस ने 11 एनकाउंटर किए हैं। इनमें 2 अपराधी मारे गए हैं, जबकि कई ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार हुए हैं, यानी कि उनके पैरों में गोली लगी है और वे सदा के लिए लंगड़ा हो गए। जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है उनमें हत्या, लूट, ज्वेलरी शॉप डकैती, कैश वैन लूट जैसे अपराधी शामिल हैं। इन एनकाउंटर की बात करें तो भागलपुर के सुल्तानगंज में ईओ हत्याकांड के आरोपी रामधनी यादव, सिवान में भाजपा नेता के रिश्तेदार की हत्या के आरोपी सोनू यादव, नवादा में मिंटू यादव, पटना में दिलीप राय, सिवान के छोटू यादव, पटना के संदीप कुमार और समस्तीपुर के प्रिंस वर्णवाल समेत कई अपराधियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने अधिकतर मामलों में पैर में गोली मारी है। कई मामलों में कई एनकाउंटर में जान भी गई है। तेजस्वी यादव के आरोप के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सचमुच एनकाउंटर में किसी विशेष जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि हालिया जो 11 एनकाउंटर हुए हैं उनमें 6 जिन लोगों को गोली लगी है वे 6 यादव समुदाय से हैं और दूसरे आरोपी राजपूत, बनिया और दूसरे वर्गों से जुड़े बताए जाते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक ये जो एनकाउंटर हैं इनमें जाति को लेकर कोई डेटा जारी नहीं किया है, न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। और सम्राट चौधरी ने भले ही अपने एक भाषण में पटना में कहा था कि पुलिस जब एक्शन लेगी तो जाति नहीं देखेगी, अपराधी चाहे जिस जाति का हो कार्रवाई होगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनिंदा कार्रवाई और जातीय नजरिए से जोड़कर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है, खासकर तब जब अपराध भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एनकाउंटर भी बढ़ रहे हैं। कई पुलिस अधिकारियों ने भी इन एनकाउंटर्स पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर एनकाउंटर ही करना है तो बिहार विधानसभा को इस बारे में एक लॉ पास कर देना चाहिए, कानून पास कर देना चाहिए कि अपराधियों का एनकाउंटर होगा, क्योंकि अब तक जो कानून है उसमें एनकाउंटर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जो ये अगर अपराध
गैर कानूनी है तो ये जो एनकाउंटर है वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि कहानी एक सी होती है। अपराधी पकड़ा गया, फिर अपराधी ने कहा कि मैंने हथियार छिपा कर रखे हैं, वो हथियार बरामद कराने ले गया और वहां हथियार बरामद कराने के दौरान छिपा कर रखे हथियार को उसने ढूंढ निकाला और उससे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। लगातार ऐसी ही कहानी आ रही है। अगर इन एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ होता, अपराध कम होता, तो इन एनकाउंटर्स की सराहना की जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एनकाउंटर्स भी बढ़ रहे हैं और अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा बिहार की सरकार को, बिहार की पुलिस को, जिससे अपराधियों में खौफ हो और अपराध कम हो।